हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज करियर वेव। और आज आप लोग का एक जबरदस्त दिन है। दैट मीन्स कि कल ही आपका पेपर है। तो पेपर से एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले क्या मनोव्यथा होती है, क्या मन में अपने दर्द उथल पुथल सब चल रहा होता है, उसके बारे में तो आप लोग समझ ही गए हैं और हम भी बखूबी उस चीज़ को समझते हैं और उसी के संदर्भ में सेशन है। आमतौर पे वैसे रात में हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे लाइव आपके डाउट के साथ में। लेकिन ये जो सेशन है वो है कि एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसके लिए क्या आपने इन सब चीज़ों को रेडी कर लिया है कि नहीं। तो एडीसी एग्जाम 2025 चेकलिस्ट। पहली चीज़ तो ये है कि अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लें। वैसे तो कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कलर होना चाहिए ब्लैक एंड वाइट भी मान्य ही रहेगा, बट आप चाहें तो मन करे कलर भी निकलवा सकते हैं। इट्स अप टू यू। इंश्योर कि अपना फोटो, सिग्नेचर और एग्जाम सेंटर डिटेल क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट चीज आपको देखना है कि अपने आधार, पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक अपने साथ जरूर रख लें। एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लो 2 मिनट निकाल के, ताकि आपका कोई भी समय जाया ना जाए वहां पे। इनमें से कोई एक ओरिजिनल में जरूर होना चाहिए। सलाह यही रहेगी कि आधार अगर बाय पोस्ट आया था जो आधार वही है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपने बाद में प्रिंट और फ्रेम कराया है तो उसके आधार के अलावा आप कोई और आईडी ले लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो वैसे तो 2 बोला गया है कि 2 रिसेंट साइज फोटोग्राफ आप लेके जाएं। रिसेंट फोटोग्राफ प्रेफरेबली वही अगर लेके जाएं जो आपने एग्जाम में भरते समय अप्लाई किया है तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहां लिखा भी है मस्ट मैच द एप्लीकेशन। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन भी आपको लेके जाना है, जिससे डॉक्यूमेंट या रफ वर्क ये सब चीज आप कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ऑप्शनल है, ज्यादातर सेंटर वाले अलाउ करते हैं, तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स ये सब अपनी स्वेच्छा से आप ले आ सकते हैं। ज्यादातर सेंटर्स पे अलाउड रहता है। 60 से 90 मिनट अर्ली आपको पहुंचना है। वैसे भी आधा घंटे पहले तो गेट ही बंद हो जाता है, तो 90 मिनट पहले से एंट्री शुरू हो जाती है। आप चाहें तो एंट्री कर सकते हैं। तो एग्जाम सेंटर रीचिंग टाइम आपका 90 मिनट है, तो 90 मिनट पहले पहुंचना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपना एग्जाम सेंटर पहले से जाने, कोशिश करें कि रूट्स वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ रहा हो, सब कुछ बेहतर हो। अगर आपका एग्जाम कल मॉर्निंग शिफ्ट में है और एग्जाम सेंटर 50-60 किलोमीटर या 50 से ज़्यादा किलोमीटर्स का है, तो सलाह यही रहेगी कि आज ही निकल जाएं गंतव्य स्थल पर। कोई भी रूम या होटल या कोई बसेरा जो भी आपको बेहतर लगे उसको लीजिए एंड और वहीं पे आप रहिए, वहीं पे आप रुकिए। ओके, तो आप ज़्यादा समय अपना बचाएंगे, फ्रस्ट्रेशन से बच पाएंगे। कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम्स नहीं लेके चलना है, जैसे कि फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, नोट्स या कोई मेटल आइटम्स, ऑब्जेक्ट या बैग ETC आप लेके नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ में आपकी कोई भी ज्वेलरी नहीं लेके जाइए, कोशिश करिए घर पे ही निकाल के जाइए। सेकेंडली, कोई भी वॉच, चाहे वो एनालॉग हो चाहे डिजिटल, नहीं लेके जाइए, क्योंकि सिस्टम पे, स्क्रीन पे आपके वॉच रहेगा। सेकेंड, इसके अलावा क्या है कि आप कोई भी बेल्ट जिसका बकल मेटेलिक होता ही है ना लेके जाएं। वॉलेट मत लेके जाएं, वॉलेट को भी बैग में, एक बैग जरूर अपने साथ कैरी करें और उसी बैग में सारा आइटम रख करके सेंटर पे ही जमा कर दें। ज्वेलरी तो लेके ही नहीं जाना है बैग में भी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें, जैसे मान लो बेल्ट के बिना आपका पैंट ही सरक जाता हो, क्योंकि पढ़ाई आपने ज़्यादा करी है, दुबले हो गए हैं आप, तो बिना बेल्ट के पैंट जमेगा नहीं। तो ऐसे में क्या करिएगा कि बेल्ट वहीं बैग में रख के और वहीं पे जमा कर दीजिएगा। तो ऐसे बेल्ट हो गया, आपके कोई कार्ड वगैरह, ATM कार्ड वगैरह कुछ है अगर, तो वो भी डाल सकते हैं। वैसे मैं सलाह यही दूंगा कि कार्ड्स वगैरह होटल पे या घर पे या कोई भी साथ पे जो है उसको ही रख के जाएं, ज़्यादा बेटर है। अपने पास में केवल प्योर कैश रखें इंस्टेड ऑफ कॉइन। कॉइन भी वैसे अलाउ हो जाता है अगर हाथ में लेके चलें, लेकिन कोशिश यही करना है कि आप कॉइन भी अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है कि सीधे नोट्स रखें अपने पास में, तो बेहतरीन रहेगा। तो वॉलेट भी अवॉइड करना है। कोई भी की या की चेन्स वगैरह ये भी अवॉइड करना है। सपोज कर लीजिए आप गाड़ी से गए तो की चेन भी अपने उसी छोटे से बैग में रखिए और वहीं जमा कर दीजिए या गाड़ी में ही रख दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा सेफ आप फील करेंगे। इसके अलावा कोई भी रिलीजियस चीज़, आमतौर पे कुछ रिलीजियस चीज़ें जैसे कि टर्बन वगैरह अलाउड रहती हैं, हिजाब अलाउ हो जाता है, लेकिन वैसे जो बहुत ज़्यादा कंपल्सेशन वाले रिलीजियस आइटम्स नहीं हैं वो अलाउ नहीं हो पाते। जैसे कि मोस्टली सेंटर्स पे कलावा हाथ का हटा दिया जाता है, जेम स्टोन वगैरह आपने पहना है तो निकलवा दिया जाता है, तो ऐसे ज़्यादातर चीज़ें हटा दी जाती हैं। तो कोशिश करिए कि उसको सुरक्षित रखने का कोई ना कोई व्यवस्था अपना पहले से करके रखिए, क्योंकि जेम स्टोन आमतौर पे चांदी, सोने, इन सब में आप पहने रहते हैं तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो कोई भी रिलीजियस आइटम्स जो भी हैं वो भी कोशिश करिए कि बाहर ही रख दें तो ज़्यादा बढ़िया है। पूछ लीजिए पहले, फिर बाहर रख दीजिए और सुरक्षित रखिए। तो इतनी सारी चीज़ों को आप पे नज़र रखनी है। अब इसके बाद में आता है क्लोथिंग।
क्लोथिंग में कोशिश करें कि हाफ स्लीव शर्ट पहने, चप्पल पहने ना, चप्पल पहने। वैसे कई कई सेंटर्स पे जूते भी अलाउड रहते हैं, लेकिन वैसे शूज की बजाय अगर आप चप्पल पहनिए, बारिश का टाइम है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप भी खुश महसूस करेंगे। तो हमेशा स्लीपर यूज़ कर लीजिए, हाफ स्लीव शर्ट यूज़ करिए, पैंट यूज़ करिए। मोजे चप्पल में पहने नहीं आते तो पहनने की ज़रूरत भी नहीं है, तो एकदम लाइट कोई भी कपड़े पहन के जाइए। मल्टीपल पॉकेट्स वाले कपड़े अवॉइड करने चाहिए, इतने उसमें पॉकेट्स ना हो, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन शीट में अपने एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। रिपोर्टिंग टाइम, अलाउड आइटम्स, एग्जाम रूल वगैरह। बायोमेट्रिक और फोटो वेरिफिकेशन होगा। कोई भी रफ शीट आप जो वहां पे लेंगे उसको बाहर लेके मत आइएगा, वहीं जमा कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि काम योर नर्व। जो मेन मुद्दा है वो यही है कि काम योर नर्व, अपनी मनोस्थिति को शांत रखिए। ज्यादातर में आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पढ़ाई किया है, जो ज्यादा मेहनत जिन लोगों ने किया है, उनके साथ समस्या ये नहीं कि उनको नहीं तैयार है, उनकी समस्या ये है कि ग्रुप्स में उनसे ज्यादा लोग सॉल्व कर ले आ रहे हैं। अब हो सकता है कोई ज्यादा कोई क्वेश्चन हो जो आपसे लगता हो उनसे ना लगे, लेकिन आप उनको देख देख करके खुद को दम गंभीर किए हुए हैं, तो मेरी सलाह मानिए, ग्रुप को म्यूट करिए और जो भी आप है ऐसा डिस्ट्रैक्टिंग सोशल मीडिया, उसको सीधा इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। जो भी जरूरी इंस्ट्रक्शंस होंगे, कुछ भी होंगे, वो डायरेक्टली उस बच्चे को, उस व्यक्ति को फोन या टेक्स्ट मैसेज करके जान लीजिए। दूसरों को भड़काने, घबरवाने से बचिए और ना घबराइए, ना घबराने दीजिए किसी को। काम करने की कोशिश करिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, गहरी सांस लें। 5 सेकंड होल्डिंग टेक्निक होता है ना, 5 बार, 5 सेकंड एक बार सांस गहरी लीजिए, 5 सेकंड रोकिए। हो सकता है आप 4 ही रोक पाए, कोई बात नहीं, अगले में 5 रोकिएगा। ऐसे करके आप 5 मिनट तक, 5 बार एटलीस्ट ऐसा अगर आप करते हैं कि 5, आप धीरे धीरे सांस को अंदर खींचिए, 5 सेकंड रोकिए, फिर 2-3 सेकंड लेके उसको एक्सहेल करिए। टोटल मिनिमम 8 सेकंड का लूप अगर बन पा रहा है तो बहुत बेहतरीन है। 4 से 5 बार आप रिपीट करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी। विजुअलाइज करिए कि आप क्वालिफाई कर जाओगे नो मैटर व्हाट। विचारों में बड़ी ताकत होती है। जो मेहनत था वो आपने कर दिया, मेहनत में सबसे ज्यादा ताकत थी, वो फेज खत्म। अभी है विचारों की ताकत, और विचारों में पावर बहुत ज्यादा होता है। द थिंग यू इमेजिन यू अल्टीमेटली बिकम। तो कोशिश करिए अपना इमेजिनेशन, अपनी विजुअलाइजेशन नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव हो, है ना। आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अवॉइड लास्ट मिनट पैनिक। एग्जाम सेंटर में जाते कोई ने खबर दे दिया, भाई ये आ रहा है, भाई को ध्यान नहीं देना है, उस भाई को भी नहीं पता, कहीं सुना ऐसे हल्ला मच जाता है, भाई ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये फला इक्वेशन आ रहा है। अब वो इक्वेशन अब तुमको नहीं आता, परेशान एकदम। अब उस एक क्वेश्चन शायद आ भी नहीं रहा है, एक अफवाह के चक्कर में आप पूरा पेपर चौपट कर देते हैं घबरा के। तो ध्यान रहे, एग्जाम में कोई अपना सगा नहीं, ठीक है। अपना सगा आप खुद हो, खुद का ध्यान रखिए। बेहतरीन, किसी और का ध्यान रख पाइए ठीक है, लेकिन अपना ध्यान आपको स्वयं ही रखना है। तो अगर पानी पीना है पहले से पी के जाइए। वॉशरूम जरूर जाना पड़ेगा बीच में, तो कोशिश करिए जैसे ही आप एंट्री करें वैसे ही पहले वॉशरूम करके आ जाइए। लाइट डाइट खा के जाइएगा। बाहर एग्जाम सेंटर के पकौड़े, समोसे, ये सब खाने से बचिएगा। मोस्टली वो सड़े हुआ आलू खिला देंगे आपको, फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा और आप उसी में सारा टाइम बिता के आओगे। 2 चक्कर जाना पड़ा, पेपर गड़बड़। तो कोई भी तली भुनी चीज या कोई ऐसी चीज जो गड़बड़ हो, ठेले पे हो, उस समय एग्जाम से पहले तो नहीं खाना है। थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा। लाइट डाइट करके निकलना हो भी घर से, एक रोटी या एक पराठा थोड़ी सब्जी के साथ में खा लिया, बहुत ठीक है। लाइट भोजन करें, कॉन्शियस रहने की कोशिश करें। हो सके तो एक आध फ्रूट भी रख लें, बीच में खावा लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। डिस्कनेक्ट फ्रॉम कंपैरिजन। किसी का नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है। जो जहां है ठीक है, उसकी अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया, उसकी अपनी समस्याएं। आपकी समस्याएं, आपकी अपॉर्चुनिटीज आपकी हैं, तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ रेदर देन फोकसिंग ऑन अदर। 90% लोगों की जो अभी डरे हुए हैं, उनकी समस्या यही है कि दूसरे देख के परेशान है। दूसरा ये कर रहा है, मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा पढ़ ले रहा है। अरे पढ़ रहा है, पढ़ने दो ना, तुमको क्या आपत्ति पड़ी हुई कि ज्यादा पढ़ रहा है। अरे उसका निकल जाएगा, मेरा नहीं निकलेगा। निकल जाए ना, उसका तो एटलीस्ट निकले। तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो पक्का तुम्हारा ऐसा नहीं निकलेगा, तुम्हारा नहीं निकलना है तो उसका भी ना निकले। ऐसी निगेटिव मानसिकता वाले व्यक्ति अपना तो डूबते ही हैं, अपने साथ साथ 4 लोग को और ले डूबते हैं। कोशिश करिए पॉजिटिव बनिए, बी द गिवर, बी द अप्रिशिएटर। ऐसे व्यक्ति बनिए जो दूसरों को भी मोटिवेट करे, ऊपर उठाए, ना कि उनकी अगर वो थोड़ा सा अच्छा कर ले तो मुंह फुला करके बैठ जाए कि वह सामने वाला अपनी कोई भी उपलब्धि बचाने से आपसे 10 बार बताने से पहले 10 बार सोचे। और नहीं बताएगा तब भी ब्लेम करोगे, बताएगा तो जल के मर जाओगे। तो ऐसी कुछ चीज ना करना पड़े। अपने दोस्तों की खुशी में भी खुश होना सीखिए, चाहे भले ही तुम्हारा कंपटीटर हो, पहले दोस्त है, ठीक है। तो कंपटीशन अपने लोगों से नहीं करते, किसी से नहीं करते, कंपटीशन अपने आप से करते हैं। तो अगर आप में इतनी औकात है, अपने आप में इतनी वैल्यूएबिलिटी है, इतना अपने आप पे सेल्फ बिलीफ है, तो अपने आप पे ध्यान दीजिए। नहीं बिलीफ है तो ये सब छोड़ दीजिए, चुपचाप एक चाय की दुकान खोलिए और बैठ जाइए। लेकिन ये नेगेटिविटी, दूसरे का पैर खींचना, दूसरों की बुराई करना, मुझसे तो नहीं सुना जाता।
तो कोई भी लोग आप में से अगर कॉल कर रहे हैं इस बात से कि दूसरा अच्छा कर ले जा रहा है और तुम्हारा मन है कि उसको नीचे गिरा दें, तो 20 बार सोचना, फिर हमें ये बात बताना। नहीं तो हमसे जितना हो पाएगा हम तुम्हारे लिए नेगेटिव करना शुरू कर देंगे, जो कि हम कभी नहीं करते किसी के लिए भी। तो हम नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव माइंडसेट के लोगों से बहुत चिढ़ते हैं। नेगेटिविटी अगर किसी कारणवश आ रही है, मुझे समझ में आता है, पर इस तरह का नेगेटिव माइंडसेट रखना कि अपना दोस्त अच्छा ना निकल जाए, अपने बाकी लोग अपने साथ के आगे ना निकले, ये गड़बड़ चीज है। अरे बाकी निकल रहे हैं, तुम भी आगे निकलो, जितना तुमसे हो पाए उतने निकलो, जितनी तुम्हारी काबिलियत है उस हिसाब से सुनो। तुमको कंपैरिजन क्यों करना? तुम्हारे उसमें जमीन आसमान का अंतर है, हर चीज में अंतर होता है दो व्यक्तियों में, तो तुमको उसकी बराबरी क्यों करनी? वो अलग चीज में बेस्ट करेगा, तुम अलग चीज में बेस्ट करो, अलग लेवल पे फाइट करो। अपने आप को बढ़िया से पानी पिया हुआ रखिए, मतलब हाइड्रेटेड रखिए, जलीकरण आपके शरीर का बेहतरीन रहे। कोशिश करिए एनर्जल वगैरह अगर एक आध पाउच ले पाओ तो बढ़िया है, रात वक्त में ले लेना, ठीक है। कोई भी स्लीप, आपकी जो स्लीप साइकिल है, जैसे भी आप सोते रहे, सोना है। कुछ धुरंधर ऐसे हैं जो हमको मैसेज किए हैं कि सर आज मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि मैं लेट से उठता हूं, दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखिए, इससे बुरा कोई निर्णय और हो ही नहीं सकता। कोशिश करिए सो न जाने की और समय से सो जाने की। आज बदलने से कुछ बदलने वाला है नहीं, जो कुछ होना था वो आपने पहले से मेहनत कर लिया। आपके बैचेस में हमने फॉर्मूला रिवीजन नोट और माइंड मैप बड़े शॉर्ट में डलवा दिए हैं। माइंड मैप वैसे दूसरे प्लेटफॉर्म का है, कल डिलीट हो जाएगा तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपके अपने ओरिजिनल हैं और बहुत कंसाइज, बहुत बढ़िया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। आपके बैच में वो ऑलरेडी हैं, ठीक है। उसमें लिखा भी है कि लास्ट मिनट कुछ टिप्स या कुछ करके फोल्डर है, लास्ट मिनट रिवीजन आई थिंक। उसको अवॉइड हैवी कैफीन या कोई मेडिसिन कोई भी नहीं लेनी है। नींद की दवा भूल करके भी नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं घबराहट में नींद की गोली ले लेते हैं और फिर अगले दिन नींद ही नहीं खुल रही, एग्जाम में बैठ के सो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए नेचुरल तरीके से रहिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए, हल्का सा जॉगिंग कर लीजिए, वार्म दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला के पी लीजिएगा, वार्म वाटर बेथिंग कर लीजिए, है ना, गुनगुने पानी से नहा लीजिए, पैर की सिकाई कर लीजिए कुछ नमक वमक डाल के पानी में, वो सब बेटर है। इसके अलावा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। एग्जाम स्ट्रेटजी में ये हम आपको वैसे 8 बजे वाले सेशन में मिलेंगे तो काफ़ी चीज़ें इसके विषय में होंगी, लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो पूरे 120 के 120 करने हैं। नो क्वेश्चन आस्क्ड। आप कुछ नहीं पूछोगे कहीं सर स्ट्राइक रेट होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता। मेरी बात समझना, पहले 120 में 120 करके आना। अगर कोई बच्चा 119 पा रहा हो, 110 पा रहा हो, आप 111 पा जाओ, तो कोई कंपेरिजन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप एक नंबर ज्यादा हो। बराबर नंबर पे वो सारी चीजें देखी जाती हैं, तो बराबर नहीं, आपने तुक्के मारे, दौड़ सही हो गए, आप आगे निकल गए। दैट मीन्स आपको सारे करने हैं, 1 to all करना है, कोई नहीं छूटना चाहिए। आप लोगों ने जितने भी सेशन दिए हैं, लाइव टेस्ट दिए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, तो वाई सो क्यों अटेम्प्टेड छोड़ना? हर एक एक क्वेश्चन को करना है। हमने हालांकि उस पर रिप्लाई भेजा है आप लोग को। प्रायोरिटाइज एक्यूरेसी इन टेक्निकल। देखो टेक्निकल में कोशिश करो कि जल्दबाजी में गलती ना हो, यूनिट पे डायमेंशन में ये सब फ्री के नंबर देखे जाते हैं। ध्यान से कॉन्शियस होकर काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। टाइम को मैनेज करना है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन है तो 1 मिनट एक क्वेश्चन का है, लेकिन नहीं है, 1 मिनट से कम में एक क्वेश्चन को करना रहता है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन पे समय नहीं वेस्ट करना है, जितना जल्दी हो सके ठीक है, लेकिन इतना भी घबराना और हड़बड़ाना नहीं है कि पता लगे सब गड़बड़ा जाए। बहुत आराम से, लेकिन बस ये देना है कि अगर ज़्यादा समय ले जाए, 40-45 सेकंड ऐसे हो गया, तो उसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन को स्किप कर देना ज़्यादा बेटर है। गुड गेस करिए, स्किप कर दिए, बाद में देख लेंगे, ठीक है। 30 सेकंड क्रॉस हुआ मतलब अब चैलेंज है उस पर, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। स्टार्ट विथ योर स्ट्रेंथ्स, जो बेटर है उन्हीं से स्टार्ट करिए। हमेशा ही से करेंगे कि आप हमेशा जीके से स्टार्ट करें, इंग्लिश करें, रीजनिंग करें, एप्टी करें, देन आप टेक्निकल करें। हमारा सलाह आपको यही रहेगा। इसमें भी जीके इंग्लिश को 10 मिनट के अंदर निपटा दें। रीजनिंग में और एप्टीट्यूड में जो 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, सीधे लगने वाले क्वेश्चन हैं, उसको पहले कर लें। इससे 30 क्वेश्चन आएंगे दोनों मिला के, 30 में से 15 बड़े आसान होंगे, बाकी 15 टफ होंगे, उसको आराम से कर लेना। पहले वो 15 सेलेक्ट करके कवर कर लेना, उससे क्या हो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 40 मिनट में आप नॉन टेक निपटा ले जाओगे। फिर आप टेक्निकल पे आना। टेक्निकल पे भी वन गो में पूरा 60 के 60 देखने हैं, जिसमें से आमतौर पे 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आप कर ले जाओगे यूं 1 गो में। 10 से 15 मिनट में आप देखोगे 60 क्वेश्चन में से 30-35 क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आपने सही कर लिए। बहुत इजी वाले, जिस पे सवाल लगाना नहीं पड़ता, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, बस देखते ही समझ में आता है, बस यही होता है। ऐसे टाइप के कि प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, कौन सा लेवल, एनर्जी लेवल जैसे पूछ लिया कि डोनर एनर्जी लेवल किसके ऊपर होता है, नीचे होता है ना, वैलेंस बैंड के नीचे है कि कंडक्शन बैंड के नीचे है, वैलेंस बैंड के ऊपर है, ऐसे करके मान लो क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे 1 वर्ड क्वेश्चन है, आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा तो कुछ कर नहीं पाओगे उसमें। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही निपटा देना है सारा। और जो भी हम पूछ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, सब है फॉर्मूला शीट में, उसको देख लेना।
तो उसके बाद में आना तो आपके पास 30 क्वेश्चन लमसम बचे होंगे इसमें से, और 2-4-10 क्वेश्चन उसका पीछे के छूटे हों, यानी 40 क्वेश्चन बचे होंगे। घंटा भर से ऊपर समय बचा होगा, घंटा भर तो बचा ही होगा। और आप एकदम मोस्ट कॉन्फिडेंस से काम करोगे, क्योंकि इसमें भी आपको पता होगा कि 10 तो अपने को वैसे भी गलती ही इसमें उन्हें छोड़ने ही है, उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करना मतलब ज़बरदस्त टाइम आपको रहेगा, और आप सारा कुछ कर ले जाओगे। लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन ही मार दोगे पूरे पेपर का। तो कामनेस इज द बेस्ट कंपेनियन ऑफ द एग्जामिनेशन। अपनी डीप ब्रीदिंग को भूलना नहीं है, काम रहना है, जहां गड़बड़ाए वहीं से रुको, ठहरो और सामने देखो, चारों तरफ घूम के सब कर रहे हैं वो नहीं देखना है, ठीक है, दीवार देखना है, चीजें देखनी है, आप काम हो जाओगे। बस 2-4-10 सेकंड के लिए ही आप काम हो जाओगे। काम पेपर देते समय भी जब भी रियलाइज हल्का फुल्का भी हो, घबराहट या कुछ भी, गहरी सांस लेते हो, अपने सांस फोकस करते रहिए, फिर काम करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि आप में पैनिक नहीं आएगा, घबराहट नहीं आएगी, ठीक है। मार्क एंड मूव, यू आर नॉट अलोन। कैरियर वेव और आप मेंटर्स जो हैं आपके लिए ही हमेशा रहे हैं, और हम तो बेसिकली आपके लिए ही डेडिकेटेड हैं, पूरा हर चीज़ छोड़ छाड़ के। तो हम नहीं चाहेंगे कि ज़रा सी भी लापरवाही की वजह से कुछ गड़बड़ हो। आपने बहुत बेहतरीन पढ़ाई करी है, आप वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट रहे हो, आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, आपके पास जितनी कंटेंट, जितने मटेरियल आपके बैचेस में प्रोवाइड किए गए हैं, आप यकीन मानो कहीं भी जाके कंपेयर करके देख लोगे किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप देखोगे कि अपने लोगों ने ज़्यादा चीज़ें कवर करी हैं, पढ़ा भी है। तो आप किसी से कम किसी मायने में नहीं हो, तो कम आंकना कम कर दो। दूसरी चीज़, एक एग्जाम 20 मिनट का, 120 मिनट का आपकी कैरियर, आपकी डेस्टिनी नहीं डिसाइड कर पाएगा, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होना है। एग्जाम दे के आना, अपना बेस्ट परफॉर्म करके आना है, क्योंकि रातों रात कुछ बदलने वाला नहीं है, जो भी बदलेगा चमत्कारिक होगा, है ना। तो हमें चमत्कार पे एक उम्मीद रखनी है, पर अब मेहनत पे उम्मीद नहीं कि घबराए पड़े हो, अब एकदम कूल एंड काम होके जाना। सेकेंड चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर वैकेंसीज इसी एआई में, और साथ साथ में भी ध्यान रखना है कि यही नहीं, बहुत सारे जॉब्स और भी आएंगे। तो दिमाग को थोड़ा सा कूल काम रख करके एक अच्छे तरीके से जाना है कि ठीक है, आया तो पहाड़, गया तो बाल, बस इस टाइप से कि अगर जॉब निकली तो मेरा सब कुछ है, नहीं निकली तो कौन सा क्या, 2 ही 3 महीने तो मेहनत थी, या कुछ भी हो कि मेरे पास तो और सारे अपॉर्चुनिटीज है, नॉन टेक बढ़िया ही है, उधर कर लूंगा, ये करूँ। ऐसे एक बार सोचने भर से बहुत बेहतरीन सा रिजल्ट आता है अपने दिमाग में, और एग्जाम में आपका कामनेस आपकी सिलेक्शन तय करता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। इतनी ही चीजें थी। दूसरी चीज मैं बात आज कम कर पाया इसलिए क्योंकि मेरा एक तो गलबड़ खराब है। सेकेंडली मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मेरे कान में बहुत तेज तेज गूंज रहा है ना, वो होता है इन्फेक्शन जब हो जाता है अंदर से। तो एक परीक्षा आपकी, एक परीक्षा हमारी भी है, जितने आप घबराए उससे कहीं ज्यादा मुझे टेंशन इस बात को लेकर के मैं टेंस हूँ कि कल आप लोग का पेपर बेहतरीन जाए, जो भी अपडेट्स मिली हैं वो सारी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट कर पाएं और आप एक जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आएँ, ठीक है। कल के बाद शायद हम बहुत बढ़िया से रिलैक्स कर पाएंगे और थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देकर रिकवर होने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों के भी मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर पाया, जिन लोग के फ़ोन अटेंड कर पाया उनको भी थैंक यू कि आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। जिनके भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया उनको, उन सभी को एक्सट्रीमली हाथ जोड़ के सॉरी, नहीं कर पाए, और वो वजह हेल्थ भी है, समय की पाबंदी भी है कि कितना भी कोशिश कर लेंगे हर किसी से बात करना संभव नहीं हो पाता। बट आई विल ट्राई कि एग्ज़ाम के बाद धीरे धीरे करके हम सभी से कनेक्ट रहें और अगले एग्ज़ाम में ऐसा ना हो। लेकिन हर किसी से बात करना संभव नहीं है। कोशिश करें कि एग्ज़ाम जब कोई भी नोटिफिकेशन आए तो विद इन अ मंथ अगर आपसे बात हो जाती है तो उधर कोई लोड नहीं रहता। एग्ज़ाम वाले मंथ में या उसके पहले वाले मंथ में लोड ज़्यादा रहता है चीज़ों को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, और इंश्योर करना होता है कि कंटेंट्स बेहतर रहें, तो समय थोड़ा सा कम मिल पाता है। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी उम्मीदें और मेरा सब कुछ आपके साथ है, डोंट वरी फॉर दैट। दूसरी चीज़, आप सभी के लिए हमने गिफ्ट हैम्पर तैयार करवा लिया है, जैसे लास्ट ईयर करवाए थे, ऑलमोस्ट रेडी है, तो इस बार उससे बेहतर भी है। तो परेशान मत होइए, व्हाटएवर गुड और बैड, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आप सबको रिसीव होगा और हमें लगता है उसको पा करके आप बहुत खुश होंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, ब्रेक अ लेग, डू योर बेस्ट, कीप योर सेल्फ काम एंड यू आर गोइंग टू राइट अ हिस्ट्री, दैट इज माई अश्योरेंस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।